बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज कोई और नहीं है, मेरी ही टीम का एक मेंबर अरसलान तैमूरी है। अरसलान तैमूरी एक करैक्टर है, लेकिन इसका तारुफ फिर किसी दिन कराऊंगा। लेकिन लाहौर में ये हमारा क्राइम का शोबा देखता है। अरसलान तैमूरी साहब, ये बताइए कि वाघा बॉर्डर से क्या स्मगलिंग बिल्कुल रुक गई है या कोई और बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे बुजुर्ग उस्ताद हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा और यहाँ तक आपकी बदौलत ही पहुँचे हैं। तो आपके सवाल का जवाब खान साहब ये है कि वाघा बॉर्डर पर जो स्मगलिंग है ये तकरीबन कोई 8-10 साल से एक नए सिलसिले के साथ, पहले चूँकि फिजिकली होती थी, सुरंगें खोदी जाती थी, उसके जरिए चीज़ें आया करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा जब से ड्रोन आए हैं, रिमोट कंट्रोल, तो ये स्मगलिंग का तरीकाकार जदीद हो चुका हुआ है। और इस सिलसिले में खान साहब हो ये रहा है लाहौर में कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो अपने जो उनके पीछे उनकी जो पावर्स हैं, जो उनके पीछे बड़े हाथ हैं, लंबे हाथ हैं, उनकी सपोर्ट के साथ ड्रोन के जरिए मंशियात जिनमें आइस, हेरोइन, चर्स व दीगर अशिया, जो नशावर अशिया हैं, वो ड्रोन के जरिए दूसरे अपना हमारे हमसाया मुल्क में ट्रांसफर करते हैं और उसी ड्रोन के जरिए उसके नीचे पैसे लटक कर या जो उनका जो भी उसके नेमुल बदल में वो चाहते हैं चीज, वो वहां से हमारे पास वापस आ जाती है। इसमें खासा पहले लाहौर में एक ग्रुप था। उस ग्रुप को जो है वो किसी एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जो एफिलिएशन हासिल थी और उन्होंने काफी अर्सा काम किया। और उसके बाद जब जैसे ही पॉलिटिकल जो पार्टी है चेंज हुई। एक वजाहत कर दें जी। एक तो ये है कि कोई जरूरी नहीं कि आप किसी का नाम लें। जी। मसलन मोहम्मद फजल है ना, आप बोल दीजिएगा मीम थे। अगर पॉलिटिकल पार्टी एक है और एक दूसरी भी है, आपने बगैर नाम लिए बात क्या देनी है? चलिए अब बिस्मिल्लाह। तो उसमें मकसद ऐसा है कि सिलसिला ये है कि उस सारी जो पार्टी के साथ जो लोग थे उनमें एक साबिक इंस्पेक्टर भी है जिसको फिलहाल नौकरी से फारिग किया और नार्कोटिक्स के में जो है ना उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी सारी टीम पकड़ी गई और इनसे जो है तकरीबन मौके के ऊपर जो साबिक इंस्पेक्टर है जो इनके साथ पूरा नेटवर्क उस वक्त काम कर रहा था, इनसे मौके के ऊपर 8 करोड़ रुपया नकद और 10 से 12 किलो जो है आइस और हेरोइन बरामद हुई। और इस रेड को प्लांटेड किया उन्हीं के अपने महकमा ने, सीआईए पुलिस ने उसको प्लांटेड किया और उसमें उन्होंने मुखबर जो है उसकी इतला के ऊपर नार्कोटिक्स को भी बताया, जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है वो भी आई और इन्होंने एएनएफ ने और लाहौर सीआईए पुलिस ने मिलके उस इंस्पेक्टर के घर का घेराव किया और उसके घर से ये 8 करोड़ रुपए और 10-12 किलो जो अफीम और ये सारी चीजें जो मंशियात थी, रुक जाइए, जी। ये बताएं फटा क्या था, दुश्मनी क्या थी? क्या पैसा तकसीम में कोई झगड़ा था, हिस्से का झगड़ा था, या वो इंस्पेक्टर किसी को खातिर में नहीं जाता था और उसका सरपरस्त पुलिस में किस ओहदे का अफसर था? खान साहब इनका फड्डा और झगड़ा आपस में है कि लॉबीज हैं। हमारे लाहौर पुलिस में भी लॉबीज बन चुकी हुई हैं कि एक जो ग्रुप है वो एक सेटअप को सपोर्ट करता है, लाहौर पुलिस का दूसरा ग्रुप जो है दूसरे मंशियात को, जो स्मगलिंग के गैंग को सपोर्ट करता है। तो जो इंस्पेक्टर साहब पकड़े गए वो एक गैंग को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो जो दूसरा सेटअप था, चूंकि वो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन इन लोगों की होती है, तो जब वो पॉलिटिकल पावर्स में आए तो उन्होंने कहा कि इनका सेटअप को खत्म किया जाए और हम अपना सेटअप जो है लगाएं। उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस गैंग का कला कमा किया जाता और वो उन्होंने अपने लोगों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किया। उसके बाद जब उस गैंग का कला कमा हो गया तो बॉर्डर तो खाली हो गया और अपना स्मगलिंग के उनके लिए सारे रास्ते भी खुल गए। तो उन्होंने फिर अपना नेटवर्क जो है वो उसको जारी किया, जिसकी पिछले दिनों खबर भी चली थी कि एक इंस्पेक्टर साहब हैं और डीएसपी की सीट में हैं कि वो इस सारे मामले को मैनेज कर रहे हैं, इस वक्त वो स्मगलिंग करवा रहे हैं बॉर्डर पर। खबर भी चली, बाद में उसकी तब्दील की गई और मामले को जो है वो रफा दफा कर दिया गया। लेकिन हकायक हैं, कोई तो है लाहौर पुलिस के अंदर ऐसा पुलिस अफसर के जो इस सारे मामले को डील कर रहा है और स्मगलिंग में जो है उसका पूरा किरदार है,
उसकी पूरी टीम है और स्मगलर्स को वो सपोर्ट कर रहा है। इसी के बायस जो है वो ड्रोन जो है वो बार बार जो है वो इंडिया जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं। हमें शिकायत भी वहां से आती हैं जब इंडियंस जो है किसी ड्रोन को मार गिराते हैं। बाजू का ऐसा भी होता है कि ड्रोन उनकी जो बीएसएफ है उसकी रेंज में आ जाता है और वो उसको मार के गिरा देते हैं और उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर वो अपने लोकल न्यूज मीडिया पे भी वायरल करते हैं कि ये ड्रोन पाकिस्तान से है और उससे जो है वो ये इसमें से जो है हीरोइन बरामद हुई है या ये इसमें से आइस बरामद हुई है। ये सिलसिला चल रहा है। ये बताइए अरसलान साहब, लाहौर बॉर्डर का पाकिस्तान साइड पे वो कौन सा गांव है जिसके एक साहब समंदरों के बादशाह हैं, जिनके ताने बाने पाकिस्तान में बात बड़ी शख्सियात के साथ मिलते हैं? ये गांव कौन सा है? सिर्फ मैं गांव पूछ रहा हूँ आपसे। वसीम कर ले मसा। मैं कर्नल वसीम ही है मेरा ख्याल है। अभी एक और बात पूछनी है आपसे। हम बड़ा गलगला सुनते हैं कि वो जी बॉर्डर सील हो गया और बंदा नहीं आ सकता और चिड़ी नहीं फड़क सकती। क्या आप बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत की तरफ ऐसी सुरंगें हैं कि रात को शराब और लड़कियां उन सुरंगों के जरिए आती जाती हैं? क्या इसमें कोई मैं आपसे नहीं कह रहा कि ज़रूर आप इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन अगर है तो ज़रा इस पर बताइए मुझे, इसकी हकीकत क्या है? हाँ साहब, ऑनेस्टली बात यह है कि गुज़िश्ता 4-5 साल से हम लोगों ने जो क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लाहौर में, गुज़िश्ता 4-5 साल से, उससे पहले मैं भी सुनता था जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग के अपने कैरियर का मैंने आगाज़ किया था कि सुरंगों के जरिए पहले जो है वो शराब भी आती थी और लोग भी आ जाते थे और जासूस भी आ जाते थे। उन्हीं सुरंगों के जरिए वो आते थे और यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो कार्रवाइयाँ करके जाते थे। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से मैंने आपको बताया है कि जो सिस्टम है ड्रोन पे कन्वर्ट हो गया है। बेसिकली सुरंगों को स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता था, तो अब वो स्मगलिंग जो है वो ड्रोन पे शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से सुरंगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कम हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कम हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। इक्का दुक्का कार्रवाइयां सुरंगों के जरिए भी, कुछ चीजें ऐसी भी बॉर्डर के जरिए आती हैं कि जो ड्रोन के जरिए नहीं आ सकती। मतलब शराब की एक बोतल है, उसका वजन 1.5 किलो होता है, तो ये 5 बोतलों के लिए ड्रोन तो खासा कोई उड़ाएगा नहीं कि 5 बोतलें भी लग जाए। ड्रोन इतना वेट कैरी भी नहीं कर सकता, 5-5.5 किलो। शराब कैसे आती है? शराब खासा इसी तरीके से आती है कि ये होता ही है कि बॉर्डर के दोनों तरफ आप जानते हैं कि तार लगी हुई है और सेंटर के अंदर एक पॉइंट है, तो बॉर्डर के उस तरफ जो है वो बंदा आ जाता है और वो प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर उनको अपना शीशे की बजाय प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर भरता है और कई जगह पे तो वो वहां से इतना बड़ा थैला बना दो, उस थैले को भी उछाल देते हैं कि वो थैला जो है वो दोनों साइडों को, दोनों बॉर्डर की तारों को कन्वर्ट करके सीधा छोड़कर पाकिस्तान में आके गिर जाता है। इधर से भी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि यहाँ से थैले को जो है वो घुमाया जाता है और उसको उठाकर उन तारों के ऊपर से दूसरी तरफ फेंका जाता है। एक ये तरीका का भी खासा चल रहा है। अरसलान साहब, गुफ्तगू की ये पहली किस्त रिकॉर्डिंग के लिए बंद करते हैं और फिर गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर बाद।